महाराष्ट्र सरकार ने एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया की कंपनी को मिले 116 करोड़ रुपए के लोन के मामले की जांच के आदेश दे दिए। दोनों की कंपनी पर बैंकों से कर्ज मिलने में गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद उनकी कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को मिले लोन की जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि लोन देने में किसी तरह की धांधली तो नहीं की गई। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री अतुल सावे के मुताबिक रितेश और जेनेलिया की कंपनी की शिकायत बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से की गई थी। आरोप लगा था कि उनकी कंपनी ने महाराष्ट्र के 3 बैंकों से 4 अक्टूबर 2021 से 25 जुलाई 2022 के बीच 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। आरोप है कि जरूरी शर्तों को पूरा किए बिना रितेश की कंपनी को कर्ज दे दिया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है कि लोन देने में बैंकों की ओर से कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मिट्टी की एक खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हो गई। खदान धंसने की सूचना मिलते ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने खदान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। खदान से राहत बचाव की टीम ने 5 शवों के साथ 2 घायलों को बाहर निकाला, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक लोगों में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो सभी जगदलपुर के ही मालगांव के रहने वाले थे। इस बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी। कांग्रेस आलाकमान ने असम के पार्टी अध्यक्ष से ऐसे नेताओं के नाम देने को कहा ताकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने वाले नेताओं पर एक्शन लिया जा सके। कांग्रेस आलाकमान ने यात्रा खत्म होने के बाद रिपोर्ट देने को कहा है। असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं के दूरी बनाने की बात सामने आई थी। इधर एनआईए ने लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वो मलेशिया से भारत लौट रहा था, तभी उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने आरोपी को मोहाली कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 9 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया। कुछ समय पहले ही एनआईए ने हरप्रीत सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और 11 महीनों से उसकी तलाश में थी। इस बीच इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने पस्त हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों का उनके ही देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो पाकिस्तान की टीम को बच्चों की टीम कह दिया और उनका खूब मजाक उड़ाया। मैच से पहले खबर आई थी कि इंग्लैंड की टीम किसी रहस्यमयी वायरस की वजह से बीमार हुई है, लेकिन मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों का दम निकाल दिया। पहले ही दिन 506 रन बनाकर उन्होंने टेस्ट इतिहास का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में इतने रन टेस्ट इतिहास में पहले कभी नहीं बने थे। सबसे बुरा हश्र तो पहला टेस्ट खेल रहे गेंदबाज जाहिद महमूद का हुआ, जिन्होंने 33 ओवर में 235 रन खर्च कर दिए। हालांकि 4 खिलाड़ियों को आउट करने में भी उन्हें कामयाबी मिली। शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बीमारी वाली खबर पर भी चुटकी ली। तबीयत ठीक नहीं है तो 500 मार दिए, ठीक होता तो बहुत बुरा हाल करते। हालांकि दूसरे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 657 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने भी बढ़िया शुरुआत की और बिना विकेट खोए 181 रन बना लिए। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन को यूरोप के देश हंगरी से झटका लगा है। हंगरी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पुतिन से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जेलेंस्की की सेना को हंगरी से भी कुछ घातक हथियारों की मदद मिल सकती है, लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हंगरी से हथियारों की मांग की थी। यूक्रेन को उम्मीद थी कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरह उसे हंगरी से भी हथियार मिल सकते हैं, लेकिन अब जब वो हथियार नहीं दे रहा है तो ये यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है।